अगर भारत मंडपम के सीन्स कुछ ऐसे थे बाहर, देखिए जरा। चल घुटने में बैठ, अब बोल। तो वहां के अगर सीन ऐसे थे तो कई हमारे जो कमाल के जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो भी भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी और उसके आसपास घूमने लग गए, और वहां के भी मंजर कुछ कमाल के थे। जरा देखिएगा ये। ओरायन को जानते हो? ओरायन कौन है? यार तुम्हारे यहाँ बना हुआ है, तुमको पता नहीं है? ओरायन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन और तुमको ओरायन के बारे में कोई होश नहीं। अभी तो नहीं पढ़ा। ये जो रोबोटिक डॉग है अच्छा, अरे उसे हम डॉग नहीं बोलते हैं भाई, उसे हम पूरे हिंदी भाषा में अपने कुत्ता बोलते हैं। क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो चीज बजट के बाहर बता दी जाएगी तो भाई, तो कितना खुश है ये। उसके बाद तो फिर भाई जब गलगोटिया के ऊपर जब स्टार्ट हो गए हमारे जर्नलिस्ट, फिर तो जर्नलिस्ट को लगा कि यार पब्लिक ने तो बेल ट्रीटमेंट दे दिया इनको, हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए फिर क्या बोला एक ने। नहीं है, ये पूरा थर्मोकोल से बनाया हुआ है। हाँ तो बताइए क्या बनाया है आपने, ये क्या चीज है ये? So basically, I'm an electronics student and we have a laboratory called GCDIS. It's a Center for Drone Intelligence and Simulation. ये ड्रोन के लिए ड्रोन है। So basically, this has been made by just first semester students, sir, first year students, and we encourage our students to make a सुनना। fixing aircraft. हाँ बट ये पता है, ये 8वीं 9वीं 5वीं 6वीं के बच्चे स्कूल के प्रोजेक्ट में बनाते हैं। That's why. आपने इंटरनेशनल AI उसने थर्माकोल का बनाया हुआ, उसने कहा यार ये 5वीं 6वीं के बच्चे बनाते हैं, पर उसकी इंस्पिरेशन कोई और था। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, गलगोटिया और राहुल गांधी एक ही है। उसकी इंस्पिरेशन ये व्यक्ति था। देखिए, made in China. Here is a drone. This is a DJI drone made in China. तो जो ड्रोन था चाइनीज, वो सबसे पहले राहुल गांधी लेके आया। फिर गलगोटिया ने कहा हम भी खरीद के यहाँ डाल देते हैं, बोल देते हैं 350 करोड़ में हमने इसको ले रखा है। क्या जा रहा है, कौन चेक कर रहा है ये। पूरे के बीच बाहर कुछ हो रहा हो, इधर उधर कुछ हो रहा हो, अंदर जो चल रहा था वो देश की तारीफ चल रही थी। और बड़े से बड़े लोग, चाहे फ्रेंच प्रेसिडेंट हो, चाहे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हो, वो तारीफ कर रहे थे किस तरह से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एआई समिट भारत ने पुल ऑफ किया। सुनिए जरा इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे थे। The future of AI will be built by those who combine innovation and responsibility, technology with humanity. And India and France will help to shape this future together. And in fact, Emmanuel Macron went on to say कि it's not कि इंडिया के साथ क्या करना है, कौन करेगा. It is about इंडिया किसके साथ काम करेगा for the greater good. India cannot ever be not taken into account as far as AI is concerned. Stanford University ने कहा India is third biggest in AI right now. And everyone was marveling at what India has done. France president ने और क्या कहा? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा भाई जब सभी कांग्रेस की ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं भाई, मैं भी ले लेता हूं कि 10 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, ना प्रॉपर बैंक अकाउंट्स थे, ना इंटरनेट पेनिट्रेशन थी, ना आधार से लिंक्ड थे। उसने भी हल्के से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा मोदी जी बेल ट्रीटमेंट थोड़ा सा कांग्रेस को मेरा भी देना बनता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में आ गया है, वेयर 1.4 बिलियन have one digital identity, the level, the billions of transactions that are happening, UPI and everything, everyone was impressed, one and all. And you had all CEOs there. Google ka head, Microsoft ka head, Nvidia ka head, everyone was talking about it. Rishi Sunak, listen what Rishi Sunak said. The young people that I've spoken to are testament to the vibrant startup ecosystem here in India, which has produced over 125 unicorns, with new fantastic businesses like Sarvam AI leading the way. A remarkable culture. And he talked about Sarvam AI. Now, you know, Sarvam AI is an achievement we should all be so proud of. Just as UPI एक बहुत बड़ी achievement है, इसके बारे में इतनी बात नहीं होती है. जब इसको हमने डिस्प्ले पे देखा, and you know, when we learnt about it, Param and Sarvam AI, 22 भारतीय भाषाओं को समझने की क्षमता. जस्ट इमेजिन दिस. एंड हमारे जो जीपीयूज हैं जिनको अब स्केल अप किया जा रहा है, एंड वी आर पार्टनरिंग विद द वर्ल्ड हियर,
जो डेटा भारत के पास है 1.4 बिलियन प्लस, एंड जो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, प्लस पहली बार जो अब पॉलिसीज आ रही हैं सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने की और हर तरह से, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. एंड सर्वम एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी आपके ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स पे भी, कईयों से बने हुए भी, कहीं से भी, इट इज नोवेयर लेस. पर जहां हम लोग को भारत पे गर्व हो रहा था कि भाई वी आर प्राउड, वहीं एक महाशय को गर्व हो रहा था कि मैं जो हूं वो इंडियन यूथ कांग्रेस से हूं. जी हां, पवन खेरा लिख रहे थे, आई एम प्राउड टू हैव बिगन माय पॉलिटिकल जर्नी विद इंडियन यूथ कांग्रेस. सोचिए जरा, ये जो अधनंगे बनियानधारी घूम रहे थे, जो पब्लिक से रैप्टे खा रहे थे, पवन खेरा एनवियस था कि मैं वहां हूं. कितना क्लियर कट दो विजन हमें दिखता है. और उसके बाद कांग्रेस कहती है वोट चोरी. एक इंटरनेशनल इवेंट पे जाके तुम भारत की बदनामी करते हो. मुझे ये लगा था कांग्रेस इनको डिसोन कर देगी. अरे नहीं, कांग्रेस ने तो डबल डाउन कर दिया. कांग्रेस ने कहा बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हैं. इनके मीडिया हेड पवन खेरा ने ये बात कह दी. और सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा उसकी थोड़ी देर बाद ही. वहां नहीं करना चाहिए. प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट करें. प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है. प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं. सोचिए जरा, आई थिंक इसके बाद ना पहली बार मुझे लगा कि मणिशंकर अय्यर ने जो इसको टट्टू कहा था ना, वो बिल्कुल सही कहा था. मनी सेड इट फर्स्ट. सुनिए जरा मणिशंकर अय्यर ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा. Pavan Khera has said 2 years ago that I do not represent the Congress in any capacity whatsoever. So it's not new. He is a tattoo, a puppet of the Congress. Tattoo and gotiyan were actually trending all over the place. And you know, पवन खेरा की बात तो चलिए एक बात हो गई, बट ऑन अ सीरियस नोट, ये क्या एक केवल और केवल एक संयोग है कि जब भी इंडिया की कोई सक्सेस स्टोरी चल रही होती है तो कांग्रेस उस समय एक नजर बट्टू का काम करती है, और यहां तो खुल के नंगे होकर आ गए सबके सामने. आपको याद होगा जब G20 चल रहा था, राहुल गांधी और सब के सब इतना अपोज कर रहे थे, कह रहे थे नाटक है ये सब, क्या चल रहा है. एंड मैं इसके कई एग्जांपल्स दे सकता हूं. एआई समिट पे जितने लोग आए उन्होंने खुल के तारीफ करी इंडिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की. सुनिए जरा नवीडिया के उन्होंने क्या कहा. Met Modi ji, the first time he asked me to meet his cabinet was to, this has got to be about 6 years ago. He asked me to address his cabinet about artificial intelligence. And I was so surprised. It was literally the first time any government leader, any national leaders asked me to address his cabinet on so while the world was marveling at this, you remember jab UPI aa raha tha, what did Chidambaram say? Look what Chidambaram said at that time on the floor of the house. And pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet connection there? ये वही चिदम्बरम है. जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बनी तो चिदम्बरम ने कहा इट्स अ वेरी सैड डे, हम तो पीसफुल देश हैं, हम तो ये कैसे होगा, ये तो बहुत गलत हुआ. सुनिए जरा तब चिदम्बरम ने और सोनिया गांधी ने भी तब क्या कहा था. The moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. If you seriously believe in a nuclear weapon-free world, I urge you, I most humbly urge you, abjure weaponization until there is a full and proper debate in this country and in this parliament about the need to acquire nuclear weapons and to induct them into the armed forces. It is simply inconsistent. It cuts at the very root of our commitment to a nuclear weapon-free state to acquire a whole arsenal of nuclear weapons. चिदम्बरम ने जो कहा, और यह व्यक्ति होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहा है, ठीक उसके विपरीत हुआ. आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूपीआई यूज कर रहा है. ये देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स, सब के सब यूज कर रहे हैं ये. और कहीं कोई जगह पे भी हाउ चिदम्बरम हैज बीन प्रूवन रॉन्ग.
इस देश के लोगों ने प्रूवन हिम रॉन्ग।